अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझसे मैं फ्राम न्यू लाहौर प्रॉपर्टीज़। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92 300 8424 337। इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं 7E जो डीम्ड इनकम टैक्स लगे। इसको ऑलरेडी हमने एक वीडियो दी थी, उसके लिए बनाई थी वीडियो। उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी और कुछ एक्सप्लेन उस वक्त कर दी थी। तो आज कोशिश करते हैं उसको बेहतर तरीके से ब्रीफ कर सकें कि दोस्तों को समझ आ जाए। मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा रियल एस्टेट का बिज़नेस है और मैं अपने क्लाइंट्स, अपने जो अहबाब हैं उनके लिए वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुँच जाए। बाकी तो अगर किसी को डीपली इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो डेफिनेटली वो अपने लायर से रजू करेगा और वही उनको एग्जैक्टली ब्रीफ कर पाएगा। मैं इसमें चीता बातें होंगी जो शेयर करते हैं कि ये टैक्स डीम्ड इनकम टैक्स है क्या और ये किन लोगों पे इसका इम्प्लीमेंट होगा और जिन लोगों पे इम्प्लीमेंट होगा और वो किस तरह होगा और कौन से लोग इस कैटेगरी में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। और जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आएंगे उनको एक अपना कमिश्नर से एनओसी लेना पड़ेगा, या उसे एफबीआर का सर्टिफिकेट बोल दें या एनओसी। और वो एनओसी किस तरह लेना पड़ेगा, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ डीम्ड इनकम टैक्स 7E फॉर्म ए। ये गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट किया गया था, या कहें कि अनाउंस किया गया था, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो इसके ऊपर कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया गया, जो कि अब तक चल रहा था इस बजट तक। इस बजट में जाके दोबारा गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उसके बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल दी और अप्लाई हुआ। तो इसलिए एक शोर मच गया कि न जाने डीम्ड इनकम टैक्स 7E फॉर्म जो आ गया ये क्या या किस बला का नाम है और किन किन लोगों पे अप्लाई होता है। एक तो ये हर बंदे पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारे मैक्सिमम 1 से 3% लोग होंगे जो इसमें आएंगे और रिमेनिंग ऑलमोस्ट को 97% लोग होंगे जो ये इसमें इस ज़मरे में आएंगे नहीं कि उनके ऊपर ये टैक्स लागू होगा। क्योंकि हर बंदे के पास एक तो इतनी प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा उसने ट्रांसफ़र नहीं करवाई होती हैं, क्योंकि कैटेगरी है कि आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं या ओपन प्लॉट लेके बैठे हैं। तो जिनके पास ओपन प्लॉट ज़्यादा होंगे डेफिनेटली उन पे अप्लाई होगा। जिनके पास कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होगी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, घर है, फ्लैट है, शॉप है और उन्होंने उसको डिक्लेयर किया हुआ है और उसके ऊपर जो रेंटल इनकम उनको आ रही है उसके ऊपर वो टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो वो 7E के ज़ुमरे में नहीं आएंगे, उनके ऊपर ये इसका 1% लागू नहीं होगा। और इसकी जो गवर्नमेंट ने तरीकाकार बताया वो ये कि सबसे पहले कि इसमें से एग्जेम्पशन कौन कौन सी हैं। अगर तो 3 कैटेगरीज हैं इसमें, एक फाइलर, नॉन फाइलर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन लोगों को बताया है जो 6 माह से कम अरसा पाकिस्तान में रहते हैं। अगर वो 6 माह से एक दिन भी एक्स्ट्रा रहेंगे तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंसीडर नहीं होंगे, चाहे उनके पास किसी भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड कंट्री का पासपोर्ट होगा, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंसीडर नहीं होंगे। अगर 6 माह से कम अरसा रहते हैं या 180 दिन से कम रहते हैं तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंसीडर होंगे। उनकी टोटल प्रॉपर्टी इस फॉर्म से या इस टैक्स से एग्जेम्प्ट है। उसके बाद जो फाइलर है और नॉन फाइलर है, इसमें नॉन फाइलर है वो जो उसकी तो कोई 2 रुपए से लेके 2 अरब तक की भी प्रॉपर्टी है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उसके ऊपर प्रॉपर ये 1% टैक्स लगेगा और उसे पे करना होगा। क्योंकि बेसिक इस फॉर्म का जो हमें समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है, पर्पस ही गवर्नमेंट का ये है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है या जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, ओपन प्लॉट्स हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है और रेजिडेंशियल है, वो डिक्लेयर नहीं की हुई है, वो अब वो डिक्लेयर करें और उसके ऊपर टैक्स पे करें।
तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो लोग नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर ये लगा दिया है कि वो हर तरह का जितनी भी मालियत की प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर वो 1% टैक्स पे करेंगे। उनको 0% एग्जाम्प्ट है चीज़ें, कोई भी चीज़ एग्जाम्प्ट नहीं है। लेकिन जो बंदा फाइलर है और फाइल रिटर्न करता है उसको गवर्नमेंट ने एक तो उसका ज़ाती घर जिस घर में उसकी रहायश है वो एग्जाम्प्ट है, उसके बाद उसका ऑफिस या ऑन शॉप जिसमें वो अपना कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस प्लेस, वो एग्जाम्प्ट है। उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड अगर वो खुद कल्टीवेट कर रहा है वो एग्जाम्प्ट है। उसकी फैक्ट्री वो एग्जाम्प्ट है, अगर उसके ऊपर वो टैक्स पे कर रहे हैं तो वो भी इस 7E फार्म या टैक्स से उसको एग्जाम्पशन हासिल है। इसके अलावा फिर इन चीज़ों के अलावा फिर 2.5 करोड़ रुपया या 25 मिलियन रुपीस की प्रॉपर्टी वो एग्जाम्प्ट है। अगर उसकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से या उसे कहेंगे 25 मिलियन की मालियत से बढ़ती है, इंक्रीज कर रही है, तो उसके ऊपर डीम्ड इनकम टैक्स लागू होगा और वो उस प्रॉपर्टी का 1% टैक्स पे करेगा। और वो इंडिविजुअल हर प्रॉपर्टी भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं तो जब वो आप बेचेंगे आप उसके ऊपर 1% टैक्स पे करेंगे। FBR की साइट पे जाकर उसका एक वाउचर निकलता है, वाउचर निकाल के पे करेंगे और आप उसको ट्रांसफ़र करवा लेंगे। उसका जो हमें समझ आ रही है शायद गवर्नमेंट का ये है कि जो भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी का लेन देन करेगा या बेचने जाएगा तो वो उसको उसने डिक्लेयर किया है या नहीं किया है, वो गवर्नमेंट को आइडिया उसका होगा कि इसने कितनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है और कितनी इसकी अभी डिक्लेयर नहीं। इसलिए उन्होंने उसका ये तरीकाकार निकाला और उसको NOC अप्लाई करने के लिए बोले ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए और NOC हासिल करे। तो वो 2.5 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी का टैक्स पे करेगा 1%। और अगर उसकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ या 25 मिलियन की मालियत से कम की है तो फिर वो डीम्ड इनकम टैक्स के ज़िम्मे में नहीं आता, उसको वो टैक्स नहीं पे करना। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने ये रखा है कि वो उसे फिर NOC लेना पड़ेगा या उसे आप कहें कि FBR से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वो सर्टिफिकेट हम हासिल करेंगे कमिश्नर साहब के ऑफिस से। और उसका सिंपल सा तरीकाकार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अपना FBR की साइड से आप फॉर्म A डाउनलोड करेंगे, उसको फिलअप करेंगे, अपनी जो प्रॉपर्टी की डिटेल है जो आप बेच रहे हैं या जिसके ऊपर आप NOC लेना चाह रहे हैं उसकी डिटेल फिल करेंगे, अपना एड्रेस फिल करेंगे, जो जो डाटा वहाँ पे रिक्वायर होगा वो देंगे, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की एक कॉपी साथ लगाएंगे, अपने ID कार्ड की 2 कॉपी साथ लगाएंगे और वो फार्म और बजात और सेलर के साइन उसके ऊपर करेंगे और जो प्लॉट आप बेच रहे हैं उसके अलॉटमेंट लेटर की कॉपी साथ अटैच करेंगे और आप वहाँ पे ऑफिस में जमा करवा देंगे वो फाइल। अगर तो वहाँ पे इतना रश नहीं तो आपको सेम डे वो NOC जारी कर देंगे, लेकिन प्रॉपर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप की मालियत प्रॉपर्टी की मालियत 25 मिलियन से कम है। तो आपको वो सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे आपको वो NOC जारी कर दिया जाएगा या वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट आप DHA में, क्योंकि मैं DHA में रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं DHA का तरीकाकार आपको बताऊँगा। आप आके DHA में जब अपनी ट्रांसफ़र के लिए फाइल जमा करवाएंगे तो एक दिन पहले वो NOC जमा करवा देंगे, तो DHA इसको वेरीफाई करेगा और आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा। तो दोस्त पूछ रहे थे कि ये गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, शायद प्रॉपर्टी के कारोबार को वो रोकना चाह रही है या डिस्करेज करना चाह रही है कि लोग रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करें। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मेंटालिटी को देखते हुए जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, बेशक हमारे यहाँ लोग कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 4 घर हैं, 2 प्लाजे हैं, तो उन लोगों ने अपना एक घर तो एग्जेम्प्ट है उनका, डीम्ड इनकम टैक्स में नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपना ज़ाती लिखा हुआ है और उसके अलावा 4 घर भी अपने ज़ाती लिखे हुए हैं। और उन पे करते क्या है कि वो लोगों से एग्रीमेंट प्रॉपरली करके वो सबमिट नहीं करते, वो उनसे जो रेंट लेते हैं वो कैश ही लेके अपना इस्तेमाल कर लेते हैं और गवर्नमेंट को उसमें से किसी भी तरह का टैक्स नहीं जाता है। जब ये गवर्नमेंट ने 7E फार्म निकाला तो उसका पर्पस ये था कि जिन लोगों ने जो वो फाइल भी रिटर्न करते हैं लेकिन जो उनकी अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्लेयर करें कि आपको एक घर तो
एग्जेम्प्ट है, एक प्लाजा या एक आपका ऑफिस, बिजनेस ऑफिस, वो एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा जो आपकी जितनी भी रेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी तरह की जिससे आप रेंट अर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, और उसको प्रॉपर्ली डिक्लेयर करेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो डिक्लेयर नहीं की गई हैं, क्योंकि हमारे लोग टैक्स पे करना ही नहीं चाहते हैं, जबकि गवर्नमेंट की कोशिश यही होती है कि लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए और लोग अपनी जितनी भी इनकम है, वो किसी तरह की भी, सैलरीड है, बिजनेस है या वो रेंटल है, हर तरह की इनकम शो करें और उसके ऊपर टैक्स पे करें। तो गवर्नमेंट ने इसलिए उन लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए, ताकि हर बंदा अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करे, ये 7E फॉर्म लगा दिया है। और उनका पर्पस ये नहीं है कि वो अपना रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिनके पास कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उनको तो इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने सारा कुछ डिक्लेयर किया, रेंटल वैल्यू डिक्लेयर किया, रेंटल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया, उस रेंट के ऊपर जो अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स भी दे रहे हैं, उनके लिए तो इसका कुछ भी नहीं है। वो तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनको हर चीज़ एग्जाम कर रही है। मसला उनके लिए जो ऑलरेडी टैक्स नहीं दे रहे हैं और देना भी नहीं चाह रहे थे, गवर्नमेंट उनको टैक्स नेट में लाना चाह रही है। लेकिन जिन लोगों के पास प्लॉट्स है, आप प्लॉट्स की तरफ आते हैं तो ओपन प्लॉट्स हर बंदे के पास इतने नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट FBR वैल्यू के ऊपर आपसे ये टैक्स लेगी जो डीम्ड इनकम टैक्स है 7E फॉर्म है, ये 25 मिलियन की प्रॉपर्टी से ऊपर लेगी। तो 97-98% लोगों के पास तो 1, 2, 3 प्रॉपर्टीज ही बचती हैं, और बाकी जो 2-3% लोग हैं उनके पास बेतहाशा प्रॉपर्टीज है। अगर उनके पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल उनके पास कोई 200 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 500 मिलियन की प्रॉपर्टी है, तो फिर टैक्स तो देना बनता है कि गवर्नमेंट फिर उनसे टैक्स लेगी और हमें देना भी चाहिए। तो इस सारे इनको सबको इस नेटवर्क में लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये टैक्स अनाउंस किया है। और हमें समझ नहीं लोगों को आ रही थी, दोस्तों को, कि NOC कैसे लिया जाएगा। उसका तरीका मैंने एक्सप्लेन किया है। जिन लोगों पे एक तो टैक्स लगेगा, जिनकी 25 मिलियन से प्रॉपर्टी की मालियत तबाह होगी, वो तो 1% टैक्स पे करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा लेंगे। और जिनकी 25 मिलियन से कम प्रॉपर्टी है, एग्जाम जो चीज़ें एग्जाम्पल है उसके अलावा, तो वो NOC लेंगे। और NOC लेने के लिए वो इस कमिश्नर के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे जाके उन्हें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, और वो एक दिन में या नेक्स्ट डे उनको NOC या MBR का सर्टिफिकेट दे देंगे कि जी ये एग्जाम्प्ट है, इनकी प्रॉपर्टी पे ये टैक्स नहीं लग रहा है, तो वो आके DHA में सरेंडर करेंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने शायद ब्रीफ कर दिया है इसको। अगर कोई खामी रहेगी तो इंशाल्लाह इसको दोबारा ब्रीफ करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ। हम इसमें चीज़ा मोटी मोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किन पे ये टैक्स अप्लाई होगा, जिन पे अप्लाई होगा वो जस्ट 1% पे करेंगे, और जिन पे अप्लाई नहीं होगा वो एक NOC ले लेंगे कि मुझ पे अप्लाई नहीं हो, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।